बीजेपी के द्वारा ही उसे भारत रत्न यहाँ का प्रदान दिया गया है। अरे बाबा, हम बोले एको बार भारत रत्न एको बार बोले हैं? हम बोल रहे हैं कि विश्व रत्न है बाबा साहेब। अमित शाह माफी मांगे और प्रधानमंत्री से रिजाइन ले, बस यही दो मांग है हम लोग का। प्रधानमंत्री से रिजाइन ले, बस यही दो मांग है हम लोग का। अमित शाह प्रधानमंत्री, तरीपार अमित शाह प्रधानमंत्री कब हो गए? नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं इंडिया टाइडिंग्स में। आपको बता दें कि इस समय हमारी उपस्थिति बेगूसराय का हड़ताली चौक पर है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी जो है अपने भिन्न मांगों को लेकर जो है हड़ताली चौक पर बैठे हुए हैं और लगातार अपने नारेबाजी से लगातार अपने जो है आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। और हम कुछ बात करेंगे कि क्या मुद्दा है, क्यों इस प्रकार से लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी लगातार कई सारे धरना देते हैं, तो इस बार क्या मुद्दा लेकर आए हैं, क्यों यहाँ इस प्रकार से धरना दे रहे हैं और लगातार विरोध जता रहे हैं? विश्व रत्न बाबा साहेब पार्लियामेंट में उनके बारे में बोला गया। तरीपार गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ठीक है। और उसी के विरुद्ध में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख बहन मायावती के निर्देश आदेश अनुपालन में पूरे भारत वर्ष में विपक्ष ये दर्शाते हैं कि यहाँ बीजेपी के द्वारा ही उसे भारत रत्न यहाँ का प्रदान दिया गया है। अरे बाबा, हम बोले एको बार भारत रत्न एको बार बोले हैं? हम बोल रहे हैं कि विश्व रत्न है बाबा साहेब। अरे बहुत छोटा बात आप मत बात करिए, वो अमेरिका रूस जापान सब जगह विश्व रत्न है। यहाँ के जितने भी महिलाएं हमारी माँ बहन अपर कास्ट के, अगर वो संविधान नहीं रहता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती। मनु स्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है पाप योनि है महिला, और उसी से बच्चा पैदा लिया और वो बढ़िया है। बाबू उतना नहीं बोलेंगे, फालतू बात नहीं बोलेंगे। उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है और यहाँ के जितने बहुजन समाज, ओबीसी है ना, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्ग, सारे लोग दुखी हैं। हाँ, और उसी के तहत जो है बहन माया का आदेश से हम लोग धरना पर बैठे। तो क्या आगे क्या मांग कर रहे हैं? फिर बहन मायावती का हमारी बहन मायावती का एक ही मांग है, उद्देश्य होगा ना? हाँ, अमित शाह माफी मांगे और प्रधानमंत्री से रिजाइन ले, बस यही दो मांग है हम लोग का। अमित शाह प्रधानमंत्री, तरीपार अमित शाह प्रधानमंत्री कब हो गए? प्रधानमंत्री मांगे। तरीपार अमित शाह गृह मंत्री हैं, मैंने प्रधानमंत्री नहीं बोला। आप कहीं न कहीं हमको लगता है कि मानसिक रूप से सवाल करने का आपका तरीका सही नहीं है। सही नहीं है, चूँकि आप सवाल करते हैं अटपटांग टाइप में। सही नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं, सही नहीं कर रहे हैं। सवाल करने का तरीका बता दीजिए। क्या है आपका? प्रदीप कुमार, जिला महासचिव। देखिए, प्रदीप सर ने जिस प्रकार से बोले हैं कि पहला तो स्वागत किया हमें अच्छे से कि हमें सवाल करने नहीं आता और उपरांत सवाल करते हैं। वरना आपको बता दें कि जिस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर लगातार जो है लोगों में आक्रोश देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से उनके ऊपर टिप्पणी किया गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर इस प्रकार से जो टिप्पणी किया गया, इस पर काफ़ी लोग आक्रोश देखा जा सकता है साफ तौर पर। और ये हमने कहना चाहेंगे कि बाबा साहेब सिर्फ जाति सूचक यानी कि पिछड़ा जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि उस सभी जातियों के लिए, सभी यहाँ समाज को लिए है। लेकिन लगातार ये क्यों रखा जा रहा है कि यहाँ पिछड़ा जाति? वो तो यहाँ बुद्ध धर्म को मानने वाले, तो इसमें तो कहीं कोई जाति धर्म को आता ही नहीं है। बाबा तो पिछड़ा जाति पर क्या राजनीति चल रही है? पिछड़े जाति, ये बहुजन समाज और सर्वजन समाज की जो बात, ये मनुवादी समाज के जो लोग हैं, सभी जाति को फोड़ करके वो राजनीति करने का काम करते हैं। आज तक ये मनुवादी समाज के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सारे के सारे ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जाति में तोड़ने का काम करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने 6743 जातियों को तोड़ करके एक कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने शासन सत्ता करने का काम किया। आज वही कांग्रेस
जिन्होंने नेहरू के समय में भी बाबा साहेब को ही अपमान करने का काम किया, बाबा साहेब को संसद में भेजने का नहीं काम किया, बल्कि उन्हें हराने का काम किया, और संसद में जाने के बाद भी, कानून मंत्री बनने के बाद भी उन्हें अपमान करने का काम किया, जिस वजह से बाबा साहेब ने इस समाज के लिए उन्होंने रिजाइन देने का काम किया। और आज वही जो है बीजेपी जो कि है, जो माननीय गृह मंत्री है, उन्होंने बाबा साहब को अपमान करने का काम किया। ये दोनों का काम ये है कि एक तरफ कभी जाति को तोड़ो, कभी मुस्लिम को तोड़ो, कभी पिछड़ी जाति करो, कभी अन्य जाति करो, ताकि तोड़ कर करके हम शासन करने का काम करें। शासन करना ये उनका ये मोनोपोली फैशन का नाम दिया। ये बाबा साहब आम्बेडकर ही नहीं, ये विश्व विजेता है, विश्व रत्न कहलाते हैं। और इन्होंने अगर उन्हें थोड़ा सा भी अगर होता तो वो अभी मंत्री संतरी सब रहते, लेकिन ये पूरे समाज को, भारत को एक आईना दिखाने का काम किया, जिसके बल पर विश्व, ये जो संविधान के जो रचयिता हैं, ये जो संविधान को जो लिखे हैं, इस संविधान को विश्व मानता है। लेकिन इस संविधान को चलाने वाले ही उस तरह के जो लोग हैं, इस संविधान को चलाने वाले ही लोग ऐसे हैं, संविधान को चलाने वाले जो लोग हैं वो ही दूषित हैं। यही वजह है कि मेरा नाम शशि भूषण पासवान, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी। देखिए, शशि भूषण सर ने जब बहुत अच्छी बात कहे हैं, और जिस प्रकार से हमारे साथ बाबा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी को लगातार निशाना साधा गया और उसके ऊपर काफ़ी टिप्पणी किया गया है, तो लगातार सभी पार्टियों ने उसका विरोध किया है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संकोच करने की बात नहीं है, कहीं न कहीं सभी पार्टियों ने विरोध किए हैं। वहीं पर अभी सर ने कहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी यहाँ अम्बेडकर जी को बदनाम करने की कोशिश, बदनाम किया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को शामिल किए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? संसद में जो हंगामा हुआ, सवाल ये है सर कि अम्बेडकर जी के खिलाफ जो बातचीत हुई संसद में, वह एक गंभीर विषय है। सर, सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने यहाँ बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस ने बदनाम नहीं किया है, कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही किया है, समझे। सिर्फ एनडीए के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, और यह अपमान हमारे लिए बहुत ही आपत्तिजनक की बात है, समझे। इसलिए डॉक्टर भीमराव जो संविधान बनाया है, उसमें सभी वर्गों का उसमें वर्णन किया गया है। यह एक ऐतिहासिक आगे की क्या रणनीति है जो आज धरना दे रहे हैं? जो 25 में जो चुनाव है, इसमें हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जुट करके, और हर गांव में, टोला में, मोहल्ला में, कस्बा में जा करके एनडीए गठबंधन को हराने का काम करेंगे। उसकी कार्यशैली को जनता के बीच रखने का काम करें। अंबेडकर जी हमारे महान नायक थे, और उसकी मूर्ति कहीं तोड़ी जाती है, उसके खिलाफ संसद में अव्यावहारिक ढंग से बोला जाता है। यह बहुत ही हिंदुस्तान के लिए मर्यादित शब्द है, अमर्यादित शब्द है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद, शिक्षक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, सेवानिवृत्त शिक्षक। जैसे प्रकाश देख सकते हैं कि महेंद्र शाह ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं, बड़ी पुष्टि के तरीका से रखे हैं। और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस पर क्या आगे क्या जो है कानूनी प्रक्रिया होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया टाइम्स, फिल्म मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।